हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है मौत का मैसेज। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रहा करता था, मेरे दोस्तों के साथ, ऋषि, जॉर्डन और केशव। हम सब ने अपने साथ ही पढ़ाई की थी और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम ऋषि के घर से फोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही है, हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें यह बात बताई तो हम इतने ज़्यादा खुश थे कि मानो उसकी ही सगाई तय हुई हो। सगाई की बात सुनकर ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हो गई तो पार्टी तो बनती है। ऋषि भी कह देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, परसों ही निकलते हैं, तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले, जो कि नोएडा में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइविंग कर रहा था। काफी सुनसान इलाके के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी ही रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ही ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइविंग करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे जबरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। अब हम सब काफी नशे में थे। अब केशव ड्राइविंग कर रहा था। घने जंगल के बीच से हम काफी तेज रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बात पर हंसने लगे। तभी पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने ना जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सबके होश उड़ गए और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके में उतर गया। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए, जॉर्डन बोला, जॉर्डन चल जल्दी यहाँ से, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई चलो निकलते हैं यहाँ से, यहाँ जो कोई भी था वो बचा नहीं होगा। इतनी जोरदार टक्कर के बाद और हम शीशे पर जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर जाकर रुक गई। सुबह हो चुकी थी। सबने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप एक रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तभी ऋषि बोला, देखो जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में वैसे भी हमें किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। हम सभी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। बस टेंशन और घबराहट में हम सगाई में पहुंचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते ही शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे और जॉर्डन उल्टियाँ भी कर चुका था। ऋषि थोड़ा काम में बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकले और हम जैसे ही गाड़ी में बैठे तो सबके फोन एक साथ बजे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइविंग करने के लिए बैठा।
उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला तो तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी तो नींद ही गायब हो गई। मैं पसीने पसीने हो गया। मैंने केशव से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वह हंसने लगा। अभी ये क्या है? तुम सब मरोगे। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गई। ये उस ऋषि का काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया? मैंने तो मैसेज डिलीट भी कर दिया। मैंने कर दिया तो तू भी कर दे। इतने में हम सब घर आ गए। मैंने जॉर्डन को उठाया और उसे अंदर ले जाने के लिए उसे जगा दिया। तभी केशव बोला, ये देख, ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है। तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज का और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, रोहित, केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ गए। मैंने और जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी लोकेशन फोन से ट्रेस हुई और सब लोग वहां पहुंचे। वो वही जगह थी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वहां बस ऋषि की गाड़ी और उनके फोन मिले और कुछ नहीं, जिनमें वो मैसेज नहीं था। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।